यहाँ आपके सामने बिल्कुल सामने आपका एक रोड है जिसको जल्ला पासरकोट रोड का नाम दिया गया है। लाखों रुपए इसमें सर्व किया गया। लाखों रुपए निकालने के बाद कई साल से ये सड़क रुक गई है। ना ही आप इसके ना आप ये पता चलता है या आरएंडबी के पास है, पीएमजीएस के पास है, और लोगों ने यह हालत यहाँ तक है कि वो सड़क जो खोदी गई थी उसमें लोगों ने फसल लगा दी है, मक्की लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो काम उठाया जाता है उसको पाई तकमील क्यों नहीं पहुंचाया जाता है। और इसी तरह फिर लोग जब कहते हैं कि सरकार कुछ भी बता, तो सवाल यह है कि लोगों को जब देखिए, अब जैसे आपके सामने एक आदमी खड़ा हो गया कि हमें मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, जमीन भी खोद दी गई, तो जाहिर सी बात है ना मुआवजा ना कुछ नहीं। तो जनाब वाला, मैं चाहूंगा कि इस किस्म की सड़कें, बहुत सारी सड़कें हैं। एक सड़क जो मैंने आपके सामने बताई जल्ला बासरकोट रोड जो है, दूसरा मोल्लर थलवाल रोड है जो मुझे लगता है कि अरसा 5-8 साल से वो भी एक ही जगह पे रुक गई है, और जितनी बनी है वो भी अब डैमेज हो गया। अब नहीं लगता है कि वो हिस्सा भी सड़क का था कभी, वो सड़क है। इस तरह जनाब वाला, जब वो शिलाका कंपनी के कामों को देखने के लिए और लोगों को बिजली फराहम की थी आपने, उस सिलसिले में जब आप सिंगटन तक गए थे तो आपने वहां लोगों को कहा था कि मैं इन इलाकों को खुद भी देख रहा हूँ, आपका पेटगाम रोड जो है वो पायन तो पेटगाम कुछ नाम है उस रोड का, वो है। कुलमला रोड है आपका, मलकनाड़ जैदार रोड है इसका, इस तरह आपका ये है गुरीनाल थथरी रोड है। तो इस तरह से अगर मैं गिनाने बैठूं सर, तो कहीं 2.5 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी इतने सरकार की तरफ से इतना जो पैसा रखा है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सड़कें बनाने के लिए, और आज भी कहीं न कहीं कोताही है कि उन लोगों में, उन इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और उनको कनेक्टिविटी जो रोड के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं कराई जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उस तरफ एक खसूसी ध्यान देकर एक टीम बनाए। इन इलाकों में, जिन इलाकों में सड़कें नहीं है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं समझता हूं कि आपकी जो डेडिकेशन है, जो आपका काम करने का तरीका है, मैं कतई ये नहीं समझूंगा कि आपके हाथों ये काम नहीं होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पे आज हमें ये यकीन दिलाएंगे कि बहुत जल्द आप ये सारे काम शुरू करवाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे मेरे अजीज भाई नायब सरपंच साहब ने बताया आपको कि ये छात्रों सिंहपुरा रोड, खैर उस पर तो सर ने जवाब दे भी दिया, उसकी भी हालत खस्ता है। इस इलाके में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपका सार एरिया का हमारा यहाँ आता है, चिनगाम और इंद्रवाल दोनों पंचायतों के बीच में एक टाप आता है। इतना सुंदर मैदान और उसके बीच में इतनी सुंदर झील है, टूरिज्म के लिए सबसे बढ़िया जगह है। हमारा शारीधार है, हमारा फार्मर है। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके में अगर हम लोगों को रोजगार देने का कोई साधन दे सकते हैं तो बेहतर है कि टूरिज्म की तरफ भी अगर इस इलाके को, टूरिज्म के साथ इस इलाके को जोड़ा जाए, तो कोई रेडी चलाएगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई घोड़े वाला बनेगा, कोई कुछ भी करेगा। तो टूरिज्म के भी इस इलाके में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो मैं समझूंगा कि उस इलाके को, इस पर भी आप खसूसी ध्यान देंगे। जहां तक अगर कहे ना, इस इलाके के लोगों का हम ये कहें सर, वो कहते हैं ना कि हमारी लाइटी मुल्क के साथ कितनी है, बहुत अच्छी है। वो एक शेर है, वो भूख का अड़ा था, फुटपाथ पे खड़ा था, कमीज ऊपर उठाई तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम सब लोग इतना बहुत दिल से प्यार करते हैं अपने मुल्क को, अपने वतन को, और वतन के साथ हर मुश्किल हालात में इस इलाके के लोगों ने सरकार का साथ दिया है, सरकार के साथ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है कि जो गरीब आवाम चिल्लाए नहीं। तो वो कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोएगा ना तो माँ दूध नहीं देती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम चिल्लाते नहीं है, लेकिन कम से कम कभी माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो देखें कि अब अगर बच्चे रोए नहीं है, सालों से नहीं रोए हैं,
तो हो सकता है इनको भूख लगी हो, तो हमारे मामला पर आप खुद भी ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ छात्रों एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, ये कर्म हमारे अच्छे हैं, इस इलाके के कर्म अच्छे हैं, जो आपको इस इलाके से ज्यादा शिकायतें आप तक नहीं पहुंची है, पहुंचती हैं, उसकी वजह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। हर आदमी, जितने भी यहाँ पे हमारे हैं, एसडीएम साहब से लेके जितने भी ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो ब्लॉक से हैं, आंगनवाड़ी से हैं, सोशल वेलफेयर से हैं, हेल्थ से हैं, सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तभी कहीं न कहीं इस इलाके की आवाज आपके पास, आपके दरबार में, इस इलाके की मुझे लगता है बहुत ज्यादा कम रश होती है। तो इस इनकी तरफ, इनको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ कमी आप में भी है तो थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं बड़ा खुश हुआ जब पिछले दिनों मैं कुछ पीरियड से देख रहा हूँ, ये हमारे वीडियो साहब जो यंग आए हैं यहाँ, मैं कभी इनको फोन करता हूँ, वीडियो साहब आप कहाँ हो, तो मैं इस वक्त जी माली हूँ। वीडियो साहब कहाँ हो, मैं भूंडा हूँ। वीडियो साहब कहाँ हो, मैं सिंहपुरा हूँ। वीडियो साहब कहाँ हो, मैं गुरीनाल हूँ। वीडियो साहब कहाँ हो, मैं दिछड़ में हूँ। तो अच्छा लगता है जब एक नौजवान अफसर नियत जिसके दिल में है कि मैं कुछ काम करूं और करके दिखाऊं, हालांकि इतना हम वो जितना वो कहें कि ट्रांसपेरेंसी आते आते ही आएगी, लेकिन बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि ये गांव-गांव जाके अपने कामों को देखते हैं, लोगों के बीच में लोगों से बात करते हैं। हालांकि कभी बीच में लोग इनसे नाराज भी हो रहे थे कि आप हमें ज्यादा तंग करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ नाराज वो होने दो, काम तभी होगा जब कुछ तो कुछ नाराजगी भी अक्सर मोड़ लेगा। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट भी है, यहाँ हॉर्टिकल्चर भी अपना काम करता है, एग्रीकल्चर करता है, और सबसे ज्यादा जो पिछले जो बड़ी देर के बाद जनावाला इस इलाके में आए, ये पैंडेमिक का दौर जो रहा, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, हेल्थ के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, जितने डेडिकेशन से इन्होंने यहाँ पे काम किया, मैं इसके लिए इनका आभारी हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद आपका छात्र ब्लॉक हमारा जो है वैक्सीनेशन के मामले में शायद आगे, बहुत आगे चला गया होगा। तो बाकी जितना भी अपने पीआरआई साहिबान ने यहाँ पे आपके सामने बताया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं अपनी तरफ से फिर ये गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी टीम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की आप यहाँ तैयार करें, जितने भी मसाइल यहाँ हैं, क्योंकि कहने, मैंने कहा ना, सुनाने बैठे तो पूरा दिन हम सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। मैं समझता हूँ टीम बने, टीम के अंदर टावर की कमी कहाँ है, बिजली की प्रॉब्लम कहाँ है, पानी की प्रॉब्लम कहाँ है, हेल्थ की प्रॉब्लम कहाँ है। हेल्थ का मैं अपने, देखो मैं अपने इलाके की बात करूं तो एक मुझे याद आता है कि आज से 30 साल पहले मेरे गांव में एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे, डिस्पेंसरी इंदरवाल। और मुझे लगता है उसके बाद मैंने बीच में कहीं 5-6 साल पहले देखा था कि 2 लड़कियां कश्मीर से, वो बहनें 2 आई थी, शायद दोनों हेल्थ में थी, वो भी वहां पोस्टेड रही कुछ दिन। फिर एक की कहीं बाहर अमेरिका में शादी हुई, दूसरी भी चली गई। तो उस अस्पताल में एक मेडिकल असिस्टेंट बेचारा शायद कुछ पोस्टेड है या कुछ समथिंग ऐसे है। तो जहां 2, 3, 4, 5 लोगों की पोस्टें थी, वहां एक आदमी काम करता है। तो मुझे लगता है उस तरफ भी आप जनाब वाला से मैं गुजारिश करूंगा कि उस तरफ भी ध्यान रहे, क्योंकि कागजी मैंने सुना है डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर अजय, डॉक्टर कोई पता नहीं कितने डॉक्टरों का मैंने कागजी जो मुझे पता है वहां पोस्टेड रहे हैं, लेकिन वहां कभी नहीं आए। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर वहां कोई पोस्टेड है तो उसको भेज दीजिए, नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा कि वहां किसी न किसी को पोस्ट किया जाए। बाकी ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।